Hi everyone, welcome to Prep B. In this video, we are going to solve Prep B Snap Mock. If you're enrolled students, please attempt mock first, then watch this. If you're not enrolled, pause video 60 seconds for each question and solve and then watch. If you want to feel exactly the same stress, I highly recommend it to attempt the mock within the time limit. Enrollment link is out in the description. You can check it out and use code AJ1122 for a discount. Let's start with the solution. तो इसमें इन द क्वेश्चन गिवन बिलो कुछ सेंटेंस में एरर है और कुछ करेक्ट है। हमें फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है? द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस्ड वेदर द नंबर ऑफ स्टडीइंग स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो स्टडीइंग इन यूरोपियन लैंग्वेजेस तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक स्टडीइंग यूरोपियन लैंग्वेजेस होना चाहिए, बट देखते हैं। Were likely to decline when the senior lecturer retired. Were likely to decline. Number of students studying in European languages were likely to decline. तो were likely to की जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? सीनियर लेक्चर रिटायर होगा तो यूरोपियन लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है? तो इसमें वर जो है ये गलत है, तो आंसर होगा सी पार्ट। द प्रीफिक्स डिस इज यूज्ड टू गिव अ वर्ड द ऑपोजिट मीनिंग। और किसमें इस सेंस में डिस नहीं यूज हो रहा है, तो डिसएग्री में सही है, ऑपोजिट अग्री का ऑपोजिट हो गया, अफर्म का ऑपोजिट डिस हो गया। डिस्कस में डिस में कोई ऑपोजिट मीनिंग नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। मोस्ट टाइम्स आई एम सॉरी टू कन्फेस दे वर यूजलेस बिट्स ऑफ नोन ओरिजिन नेमली आवर ओन टाइम्स। मोस्ट टाइम्स आई एम सॉरी टू कन्फेस दे वर यूजलेस। तो इसमें ये जो सेमी कॉलन है ये इनकरेक्ट है क्योंकि कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। दे वर यूज़लेस तो इसमें ये ठीक है क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? इसमें ये तो कंटिन्यूएशन हो गया और इसमें तो कोई पंक्चुएशन ही नहीं है, तो आंसर हो गया ये। लिटरेरी रेपुटेशन इज़ अ डैश, मोस्ट सूटेबल वर्ड फाइंड करना है। एंड ट्रांजिएंट थिंग अ बटरफ्लाई दैट डाइज़ इन योर पाम द मोमेंट यू कैप्चर इट, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो लिटरेरी रेपुटेशन है वो डेलिकेट होनी चाहिए। डेलिकेट का सिनोनिम क्या होता है? फ्रेजाइल। इसमें हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। ही इज नॉट फेज्ड बाय एनीथिंग एट ऑल। तो फेज मतलब जिससे इम्पैक्ट हुआ हो, तो फेज्ड ये वाला होगा। शी स्मैश्ड द पेन इन द डोर विद अ वास, ठीक है? तो पेन का मतलब होता है शीट ऑफ ग्लास, तो ये वाला हो जाएगा। माई हार्ट रिंग्स विद एंग्विश। तो रिंग्स का क्या मतलब? इसमें रिंग का मतलब होता है साउंड और रिंग का मतलब होता है स्क्वीज। द चाइल्ड टोड द ट्रेन अलोंग, ठीक है? तो टोड का मतलब होता है टू रीच विद टोज और टोड का मतलब होता है किसी को खींचना साथ में, ठीक है? तो ये होगा, तो ये हो गया BABB। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिप्लेस। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी चूज द होस्ट सिटी फॉर द समर एंड विंटर गेम एटलीस्ट 7 years बिफोर दे टेक प्लेस। तो चूज की जगह तो चूजेस होना चाहिए इसमें क्योंकि सिंगुलर है। अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम यानी ऑपोजिट। क्लार्क इज अ वेरी जोवियल मैन। जोवियल मतलब फ्रेंडली, ठीक है? तो फ्रेंडली का ऑपोजिट होगा जो कि नहीं फ्रेंड मतलब फ्रेंडली नहीं होगा, तो मोरॉस होगा उसका आंसर। मोरॉस का मतलब जनरली सैड होता है। व्हाट विल द कंपाउंड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस बी, ठीक है? कंपाउंड यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें हो। ही मस्ट वेक अप अर्ली टू कैच द ट्रेन। ही वोक अप अर्ली एंड कॉट द ट्रेन, ये तो सेंटेंस का वही बदल गया। He must wake up early when he catches the train. He must wake up early else he will miss the train. He must wake up early or he will not catch the train. तो इसमें 2 क्लॉज़ आ रहे हैं, ठीक है?
तो ये आंसर होगा। The following four words refer to places far away from cities with the woods, farms and fields. Which word means land and is used to describe the natural features of an area? तो natural features और land को describe करने के लिए क्या होता है? Terrain. Identify the part of the sentence that is grammatically incorrect. It's a good bet that when debates keep going in circles for years and then decades, the answer doesn't lie in more empirical evidence, but rather in mixing conceptual clarification and ideological posturing. ठीक है? तो इट डज़न्ट लाई इन मोर एम्पिरिकल एविडेंस, ठीक है? तो इसके लिए एक पैरेललिज़्म होना चाहिए, जो कि इन मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, इन अ मिक्स ऑफ, क्योंकि ये बेसिकली नाउन की तरह इसको कर रहे हैं, तो ये भी नाउन की तरह आना चाहिए, तो पार्ट सी जो है वो इनकरेक्ट है। शी वाज़ bewildered dash the confusion of all that had rushed dash her within the last few hours. तो शी वॉज bewildered into the confusion नहीं होगा, for the confusion भी नहीं होगा और at the confusion नहीं होगा, तो miss the confusion that had rushed on her, मतलब जो उसके ऊपर आ गया, जो इमोशंस उसको ओवरवेलम कर रहे हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द टीम वर ओवरजॉयड, तो टीम की वॉज आना चाहिए यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स आर इन फेवर। माई फेवरेट पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट वॉज द सिंगर परफॉर्मिंग, देयर तो नहीं आएगा सिंगर के साथ, हिज या हर आना चाहिए। नीदर ऑफ द ऑप्शन सीम्स पर्टिकुलरली अपीलिंग टू मी एट द मोमेंट, तो 12th होगा। Appropriate option. Dennis Patton was used to being met with a smile, so he might have been pardoned for thinking smiles are the dash wear of the human countenance. ठीक है? तो बेसिकली हमेशा उसको स्माइल मिलती थी, तो हो सकता है उसको ये लगता हो कि स्माइल्स जो है वो ह्यूमन के लिए एक क्या है, हैबिट। इसमें इनकरेक्टली कोई वर्ड यूज है, चूज द ऑप्शन विच हैज द इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ द वर्ड। मिस्टेक्स फॉर स्टार्टिंग टू क्रीप इन, तो ये तो ठीक लग रहा है। अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस बिगैन टू क्रीप ओवर हर, एट नाइट ही वुड क्रीप इनटू द हाउस लाइक अ स्पूक। तो बेसिकली क्रीप इनटू द हाउस लाइक अ स्पूक तो नहीं होना चाहिए, क्रीप आउट ऑफ द हाउस होना चाहिए इसमें। स्पूक का क्योंकि मतलब होता है कि कुछ नोटिसेबल हो, ठीक है? तो ये इनकरेक्ट है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सस्टेनेंस, तो सस्टेनेंस का करेक्टली जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है, तो ये हमारा आंसर होगा। देयर आर 200 वेट्स, सम आर 2 केजी वेट्स, तो मान लेते हैं ये एक्स है, और सम आर 3 केजी वेट्स, ये मान लेते हैं वाई है। तो पहली बात तो एक्स और वाई टोटल 200 बनने चाहिए, और सम ऑफ द वेट्स इज 460, तो 2x प्लस 3y जो है वो 460 बनना चाहिए। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गई, इनको सॉल्व कर लो। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 140 और y की वैल्यू आ जाएगी 60। हमसे पूछा है नंबर ऑफ 3 केजी वेट्स, हमने y अज्यूम किया था, तो आंसर हो गया 60। A man distributed some part of his property equally among his 5 sons, and the remaining portion that was distributed varied directly with the square of each of the 8th son. Ratio of ages of his 5 sons is this, तो मान लेते हैं ये ages तो हो गई ये, ठीक है? तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको कर लेते हैं, तो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी कितना मिलेगा? कुछ तो फिक्स्ड मिल रहा है, और दूसरा जो है वो एज से वेरी करेगा स्क्वायर के, तो ए प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस 4x स्क्वायर, ए प्लस 9x स्क्वायर, ए प्लस 16x स्क्वायर और ए प्लस 36x स्क्वायर आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय यंगेस्ट टू द एल्डेस्ट सन, तो यंगेस्ट के पास ये आई
और एल्डेस्ट के पास CI, इसका रेशो है 1:4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 32x², यानी a इज इक्वल टू 32x²/3। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि what is the ratio of the worth of property received by the second youngest to the second eldest child? Okay, if the total property was worth 5 करोड़, तो इसमें यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो रेशो आ जाएगा आपके पास 11/20। ठीक है, तो ये हो गया। Two trains of 150 meter and 170 meter long are running in opposite direction. दोनों ट्रेन क्रॉस कब करेंगी? अगर वो इस स्पीड पे चल रही हैं। तो पहली बात तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड को हम निकालने के लिए दोनों की स्पीड को क्या करेंगे? प्लस 40 + 60 100 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस को भी प्लस करेंगे। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 12 सेकेंड्स। इन अ मिक्सचर R is 2 parts and S is 1 part। S को 25% बनाना है। ठीक है, तो हाउ मच ऑफ R शुड बी एडेड? ठीक है, तो S को अगर हमें 25% बनाना है ऑफ द मिक्सचर, तो S जो हो गया वो 1/3 हो गया। तो 1 पार्ट ऑफ S एंड 3 पार्ट्स ऑफ R होना चाहिए, तभी वो 25% बनेगा। अभी S 1/3 है इसके मुकाबले, बट ये होना चाहिए। तो कितना R ऐड होना चाहिए? एक ही मोर पार्ट ऐड होना चाहिए, राइट? तो 1 पार्ट। A tank can be filled by pipes A alone and B alone in this। तो A का रेट जो है वो 1/x हो गया और B का हो गया 1/x + 8। ठीक है, the time taken by pipes A, B and C together to fill the tank is 25% less than the time taken by B and C together। ठीक है, तो और B और C को 4 घंटे लग रहे हैं, यानी B एंड C का रेट ऑफ फिलिंग क्या है? 1/4। इसमें से B का हमें पता है 1/x + 8 है, C का हमें रेट नहीं पता तो R मान लेते हैं इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और दूसरा ये बोल रहा है कि A, B और C को 25% लेस टाइम लगता है देन B और C को। B और C को 4 लगता है, तो उससे 25% लेस हो गया 3। तो यानी 1/x + 1/x + 8 + 1/r जो है वो होना चाहिए 1/3। अब हमें यहाँ पे पता है ये 1/4 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। 8 gram of copper can be stretched into 48 centimeter of wire। Rectangular field of area 135 मीटर स्क्वायर, लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो 5:3। तो लेंथ हो गई 5x, ब्रेथ हो गई 3x, एरिया हो जाएगा 15x² जो कि गिवन है 135 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास x² आ जाएगा 9, x की वैल्यू आ गई 3, तो लेंथ हो गई 15, ब्रेथ हो गई 9। अब वो बोल रहा है कि इसको 48 सेंटीमीटर कर सकते हैं। फेंसिंग के लिए क्या लगता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का हो गया 2 × 15 + 9 48। अब ये 48 सेंटीमीटर करने के लिए 8 ग्राम ऑफ कॉपर चाहिए। ठीक है, अच्छा, और ये सारा मीटर में, सॉरी, ये 48 मीटर हो गया। तो 48 सेंटीमीटर 8 ग्राम, तो 48 मीटर बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई 800 ग्राम। A and B are 2-digit numbers when the digits of this are interchanged। तो A को मान लेते हैं हम 2-digit नंबर है ना, तो 10x + y। इसको इंटरचेंज कर दिया तो न्यू नंबर हो गया 10y + x। ठीक है, द न्यू नंबर फॉर्म बिकम्स 4 लेस दैन B। तो
जो न्यू नंबर है वो b से 4 लेस है। द रेशियो ऑफ a to b इज 12:23, यानी b by a is equal to, सॉरी, a to b 12:23, यानी 23a is equal to 12b। तो b हो जाएगा यहाँ से 23a/12। तो 23 इंटू बाय 12 इंटू a कितना है, 10x प्लस वाई माइनस 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 48 और बी की वैल्यू आ जाएगी 70। हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। 48 माइनस 70 हो जाएगा -22। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो हमें बोला हुआ है ये है 100 के इक्वल। फर्स्ट टर्म इज 5, यानी a जो है वो है 5। तो इसमें पुट कर दोगे, d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू आएगी आपकी 10/9। व्हाट इज द 10th टर्म? 10th टर्म कितनी होगी? a प्लस n माइनस 1d से बोलते हैं ना, तो 10 माइनस 1d, 5 प्लस 9 इंटू 10/9, तो ये हो गया 15। A box contains 7 green, 5 yellow, 9 red, तो टोटल हो गई 21। 3 balls are drawn randomly, one after the other without replacement। ठीक है, फर्स्ट बॉल ग्रीन, सेकंड येलो और थर्ड रेड। तो फर्स्ट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/21, 1/3। येलो की होगी 5/21, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो 20 बॉल बचेंगी, 1/4, 9/19। ठीक है, तो तीन क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/3, 1/4 इंटू 9/19। ये हो जाएगा आपका 9/228। ये 3 से काट लो, तो ये होगा आंसर। Determinant of 3 cross 3 matrix A is 45. What will be the determinant of 2A? तो 3 cross 3 है ना, तो 2 क्यूब 2A की वाली है, तो 2 इसमें क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय A, तो 8 इंटू 45, 360। A point P is moving along a circle of radius 5 centimeter, angular velocity 2 radians per second। तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का जो हम करते हैं, तो वो हो जाता है एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, तो 2x³ का क्या हो जाएगा, 0.5x4। देखो, सॉरी, 0.5x4। सिमिलरली 3x³ स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³ बाय 3 यानी x³ माइनस x यानी -1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -0.5x²। और 5 का क्या हो जाएगा, 5x, और फिर साथ में कांस्टेंट आएगा c। तो ये देख लो कहाँ पर है, यस। टेबल बिलो मेंशंस द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पंजाबी वेजिटेबल। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पंजाबी वेजिटेबल और डिश। ठीक है, तो हमें बेसिकली वो बोल रहा है टाइप 1 टू टाइप 2 2:3 के रेशो में होगा। यानी अगर हम पीस की बात करें तो ये 200 और 300
है ना। पनीर की बात करें 100 ग्राम है टोटल, तो 40 और 60। बनाना की बात करें टोटल 100 है, अगेन 40-60, और मसाला में हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, 2:3 के रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें प्राइस पता लगाना है। टाइप 1 का प्राइस है 40 और टाइप 2 का प्राइस है 50, तो ये 200 हमारा आ रहा है, और टोटल जो है हम 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू 40, तो ये हो जाएगा ₹8। इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई 15। सिमिलरली इस तरीके से हम सब में कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका 164 आ जाएगा और ये 213, तो टोटल आ जाएगा 377। बोल रहे हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ दिस पंजाबी वेजिटेबल इफ द टोटल वेट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इज 1 kg। ठीक है, तो जो देखो यहाँ पे 377 आ रहा था ना, कब आ रहा था, जब इंग्रेडिएंट कितना यूज हुआ है, 500 प्लस 100 प्लस 100 710। तो जब 710 यूज हो रहा है तो हमारा कॉस्ट आ रहा है 377। तो 1 पे होगा 377/710, और 1 kg यानी 1000 में होगा मल्टीप्लाई, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 531 आ जाएगा। यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा बेसिकली। विच ऑफ दीज इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो बेसिकली इसमें -1024 की फिफ्थ रूट हमसे पूछा है, तो हमें पता है कि -4 का की पावर 5 ये होता है। सिमिलरली 7 की पावर 4 ये होगा, प्लस माइनस जो भी हो, और -3 की पावर 3 होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी पावर्स, तो बेसिकली क्या बचेगा, -4 की पावर क्यूब 3, प्लस -7 की पावर 3, और -3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा -64 प्लस -343 -27। तो प्लस वाले को अलग से इवैल्यूएट करेंगे और माइनस वाले को अलग से, तो वैल्यूज आ जाएंगी 252 या फिर -434। दिस इज नॉट गिवन इन ऑप्शन, सो दिस इज द आंसर। A cylindrical wire is made using an old wire if the radius of the new wire, तो cylindrical wire है तो पहले मान लेते हैं कि उसका रेडियस r था और हाइट h। If the radius of the new wire is 2 times that of original, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ न्यू वायर टू द लेंथ ऑफ ओरिजिनल वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ओरिजिनल वायर जो है वो πr² होगी, और न्यू वायर जो होगी वो π2, और ये लेट्स से न्यू वायर थी, तो बेसिकली हो जाएगा h/h की वैल्यू आ जाएगी 1/4। द टाइम टेकन बाय 4 men टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इज थ्राइस द टाइम टेकन बाय 6 women। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, मेन और women। लेट्स से 1 डे में ये जितना काम करते हैं वो m और w है, तो ये बोल रहे हैं टाइम टेकन बाय 6 women टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। 6 women टू कंप्लीट 50% ऑफ वर्क, मान लेते हैं कि उनको t डेज लगेंगे। ठीक है, तो पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए 2t डेज लगेंगे। ठीक है, 100%, और इसी चीज को करने के लिए 4 men बेसिकली 3t डेज लेंगे, राइट। तो 6w इंटू 2t इज इक्वल टू 4 men इंटू 3t, तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू w। अब बोल रहे हैं कि 1 मैन और 3 women को, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस यानी 4 men, और हमें गिवन है कि द टाइम टेकन बाय 1 man टू कंप्लीट द होल वर्क इज 10 डेज, तो 1 man को 10 डेज लगते हैं, तो 4 men को कितने दिन लगेंगे, 10/4, राइट, और 50
ये पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए, और 50% के लिए इसका आधा लगेगा, तो 10/8 विच इज़ 1.25। 2 towns A and B are 100 kilometers apart. A's ये 100 किलोमीटर अपार्ट है. A school is to A school is to be built for 100 students of town B and 30 students of town A. स्कूल शुड बी बिल्ट एट, बेसिकली डिस्टेंस हमें पता लगाना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे होगा, तो ए से डिस्टेंस लेट से एक्स होगा, या बी से मान लेते हैं एक्स होगा, तो ए से 100 माइनस एक्स होगा, राइट. अब वो बोल रहा है कि 100 स्टूडेंट्स ऑफ टाउन बी होंगे, तो 100x एक्सपेंडिचर होगा, और 1.2 टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा बी से, और ए से हो जाएगा 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.2. तो ये टोटल एज स्मॉल एज पॉसिबल होना चाहिए, राइट. इसको सॉल्व कर लोगे तो 3600 प्लस 84x हो जाएगा. व्हेन विल इट बी मिनिमम? व्हेन x इज 0, राइट. तो 3600 आ जाएगा. तो स्कूल कहाँ पे बिल्ड होना चाहिए? बी पे. ए स्कोर इज 6 लेस देन दैट ऑफ बी. तो ए का स्कोर बी के स्कोर से 6 कम है. ऑल्सो 48% ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज द सेम एज ए. तो ये दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल है, इनको सॉल्व कर लोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली बी की वैल्यू जो है वो 78 आ जाएगी. In a colorful bag, there are several red, yellow, and blue balls. Bag holds 8 red balls, 2 yellow balls. All remaining balls are blue. So let's say कि X blue balls हैं. If the chance of randomly drawing a blue ball from this bag is exactly 1/3, how many blue balls are there? ठीक है. तो blue का निकालने की चांस हो जाएगा XC2. टोटल बॉल्स हो जाएंगी 10 प्लस एक्स C2. ये है 1/3 के इक्वल. ठीक है. तो C2 कैंसिल हो गया, तो x/10 प्लस एक्स हो गया 1/3. तो x की वैल्यू आ जाएगी 5. तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 5 प्लस 10 50. Maths, English, and science lectures were all held on each of the 6 days, from Monday to Saturday. Order of lectures was different on each day. मतलब हर दिन हो रहे हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर जो है वो 3 फैक्टोरियल वेज में होगा, यानी 6 वेज. मैथ्स वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑन मंडे एंड फ्राइडे. अच्छा, तो 6 वेज बेसिकली पहले देख लेते हैं. तो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, या फिर इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SME, MSE, ESM और SEM. ठीक है. साइंस किस दिन सेकंड लेक्चर था? साइंस वाज द लास्ट लेक्चर ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. तो ये दोनों हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे को. ठीक है. और मैथ्स वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑन मंडे एंड फ्राइडे. सो दिस एंड दिस, तो ये फ्राइडे हो जाएगा और ये मंडे हो जाएगा. बोल रहे हैं साइंस सेकंड लेक्चर कब था? तो साइंस सेकंड लेक्चर इस डे था, राइट. अब बेसिकली इसमें हम ये वाला डे तो डेफिनेटली नहीं बता सकते, बट हाँ इस दिन डेफिनेटली सेकंड डे पे था, तो मंडे.
Amit, Sumit, Nimit, Vidit, Ajit, and Pramit are 6 friends sitting in a row facing north. Pramit is not sitting next to either Nimit or Vidit. Amit is not sitting next to either Sumit or, तो इसमें बेसिकली सारे ना ये नॉट सेटिंग वाले दिए हुए हैं, तो हम एक प्लॉट बना लेते हैं, ठीक है, जो कि नॉट नेक्स्ट टू इट। तो बेसिकली प्रमित, आदित्य, अमित, विदित, सुमित, अजित और निमित, और सेम ऑर्डर में ये वर्टिकल यहाँ पे है PAVSAN, ठीक है। तो पहले बोल रहे प्रमित इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईदर निमित और विदित, ठीक है। तो ये तो खुद के साथ तो बैठ ही नहीं सकता, इसको हटा दो, ये बेसिकली है नहीं, हर जगह आ जाएगा। अब प्रमित जो है वो निमित और विदित के साथ नहीं बैठा, ठीक है। अमित इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईदर सुमित और अजित, तो ये निमित इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईदर सुमित और विदित, निमित सुमित और विदित के साथ नहीं है। अजित इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईदर विदित और सुमित, ठीक है। फिर विदित इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित, प्रमित इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू अमित, ठीक है। अब बेसिकली ये क्रॉस वेरीफाई कर लो कि यहाँ पे जो क्रॉस है वो इधर भी होना चाहिए। तो बेसिकली प्रमित जो है वो अमित, विदित और निमित के साथ नहीं बैठ रहा, तो अमित भी प्रमित के साथ नहीं बैठेगा, विदित भी प्रमित के साथ नहीं बैठेगा, निमित भी नहीं बैठेगा, ठीक है। सिमिलरली अमित जो है, ठीक है, इसके तो सारे पूरे हो गए। विदित जो है, अजित और नमित नहीं बैठ रहे हैं विदित के साथ, तो ये हटा दो। फिर ऐसे ही यहाँ पे प्लॉट कर लो, ठीक है। तो जिनके पास बेसिकली 4 पीपल नॉट नेक्स्ट टू देम होंगे वो ही 2 एक्सट्रीम एंड्स पे होंगे, और ऐसे लोग कौन है, सुमित और विदित, 4-4 वाले, ठीक है। तो ऑप्शन 2, नंबर मिसिंग। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 22 आ जाएगा। इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन टू एन इंस्टीट्यूट ये सारे क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। इन केस अ स्टूडेंट सेटिस्फाइज ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस एक्सेप्ट, ठीक है, कंडीशन 4 अलोन, मतलब कंडीशन 4 नहीं उसने फॉलो की लेकिन ये आया है तो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कंडीशंस हैं। अब इसकी सिचुएशन गिवन है, रमेश इज 17 ईयर्स एंड 2 मंथ्स ओल्ड, ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2014। ही He scored 97% marks in maths, 86 in physics, 65 and 81 in chemistry. तो क्या होना चाहिए उसका वर्डिक्ट? तो बेसिकली पहली बात तो he should have scored more than 90% marks in maths, that's right. He must be less than 17 years on 1st January. तो अगर जुलाई में 2 months old है तो जनवरी में 17 years से कम ही होगा. So this is also satisfying. He should have scored more than 85% marks in physics, correct. He should have scored more than 70% marks in English, ये कंडीशन नहीं हो रही है. He should have scored more than 80% marks in chemistry. कंडीशन 4 अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही है लेकिन 95% से ज़्यादा मार्क्स हैं मैथ्स में जो कि हैं, तो सिलेक्ट होना चाहिए. तो ही इज सिलेक्टेड फर्स्ट. देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन वन बैच ऑफ अ प्राइवेट ट्यूशन, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो कि 3 बेंचेस पे बैठते हैं, 1, 2 एंड 3.
such that at least 2 students sit on each bench and at least 1 girl sits on each bench. मतलब हर bench पे एक लड़की तो है ही, ठीक है? If one of the boys sits with only B, तो B जो है वो गर्ल हो जाएगी। ये बॉय है, ये गर्ल है, ठीक है? तो हमारे पास ये बचे, सी अ गर्ल डज नॉट सिट विद ए, ई और डी। तो सी एक गर्ल है जो कि ए, ई और डी के साथ नहीं बैठेगी, तो जी के साथ बैठेगी। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स इन सिट। अच्छा, तो अब थर्ड बेंच पे जी, सी भी हो गया, ए, ई, डी बचे। तो हू अमंग दीज इज डेफिनेटली अ बॉय? जी। ओके, नॉट ट्रू। जी नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है कि ये गर्ल हो, क्योंकि एटलीस्ट 1 गर्ल लिखा है, तो बॉय भी मतलब 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, तो नन ऑफ द अबव। If a clock takes 7 seconds to strike 7, how long will the same clock take to strike 10? ठीक है? तो स्ट्राइक 7, 1 टू 7 के लिए में कितने इंटरवल्स होंगे? 6 इंटरवल्स। 6 इंटरवल्स करने के लिए उसको 7 सेकंड्स लग रहे हैं और 10 के लिए 9 इंटरवल्स होंगे। तो 7 इंटू 9/6, 10.5 सेकेंड्स। पूछ रहे हैं कि which of these carries the points mentioned in the passage? Combating soil pollution and pursuing sustainable soil management is essential for addressing climate change. ठीक है? तो यही पॉइंट ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो यही आंसर हो जाएगा। Shilpa wakes up early in the morning to visit her yoga classes. She takes her car first and travels 5 किलोमीटर in the east. तो पहली बात तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये बना लेते हैं। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है? टेक्स अ लेफ्ट, ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट ले रही है तो ऐसे, ठीक है? देन अ राइट, अब यहाँ पे पहुँच के राइट ले रही है 2 किलोमीटर, देन अ लेफ्ट अगेन 6 किलोमीटर एंड अ राइट फॉर 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली टू रीच हर डेस्टिनेशन। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, राइट? अब ये कितना होगा बेसिकली? तो ये एक राइट एंगल बन रहा है क्योंकि ये 2 किलोमीटर्स है, तो ये इसकी लेंथ कितनी है? 369 और 312, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ जाएगा ये राइट ट्राइंगल से हाइट पाइथागोरस फॉर्मूला। 13 किलोमीटर आंसर। S1, S2, S3, S4, S5 are 5 students standing in a line in a school assembly. There are P students in front of S1, Q students between S1 and S2, and R students between S2 and S3, and S students. What can be the least number of students standing in the row? तो least है अगर, तो P और S को मान लेते हैं 1, ठीक है? और R को 2 और Q को 3, क्योंकि हमें गिवन है P इज लेस देन Q, ठीक है? और P इज लेस देन R लेस देन Q, तो ये लीस्ट करने के लिए इतना होगा। तो एक ही स्टूडेंट है S1 के आगे, Q स्टूडेंट्स बिटवीन S1 एंड S2, तो ये हो गया एक अरेंजमेंट। देयर आर 2 स्टूडेंट्स बिटवीन S2 एंड S3, तो S3 जो है यहाँ हो जाएगा, और S3, S5, 4 एंड S5 आर टुगेदर एंड ओनली 1 स्टूडेंट बिहाइंड S5, तो ये हो जाएगा, ठीक है? व्हाट कैन बी द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन द रो? ये सैटिस्फाई कर रहा है ना, तो 6 स्टूडेंट्स।
3 people, Sana, Leena, and Tina, are playing a game. To participate in a round of the game, each player must first put 20 into a pot. Okay. The person who wins the round takes 40, and the remaining amount is equally divided among the other two players. And they start the game with 40 each. तो पहले तो इनके पास 40 थे. अब इनको पार्टिसिपेट करने के लिए 20 रुपए देने पड़े. ठीक है. तो अब इनके पास 20 ईच हो गया. अब वो बोल रहे हैं if all three players win one game each after the third round, what amount would they have? तो लेट कर लेते हैं कि सना ने फर्स्ट राउंड जीता. ठीक है. तो अब सना ने अगर फर्स्ट राउंड जीता है तो इस तो ये टोटल पहली बात तो 60 अमाउंट हो गया. ठीक है. नहीं, हाँ 60 अमाउंट हो गया जो पॉट में है. अब लेट्स से सना वॉन तो उसको 40 मिलेगा और इनको 10 मिलेगा. तो 60 30 30. नाउ अगेन दे पुट 20 रुपीज. ओके. नाउ लेट्स से सेकेंड राउंड भी वॉन बाय लीना. लीना तो इसको 10 मिलेगा, इसको 40 मिलेगा, इसको 10 मिलेगा. फिर से 20 रुपए माइनस होंगे. 30 20 0. ठीक है. अब टीना को जीत गई अगर तो इसके पास हो जाएंगे ये बेसिकली 40 30 और 40 ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो थर्ड राउंड के बाद अमाउंट क्या होगा? दिस. What according to the passage which enable the growers to grow the food they want to. ठीक है. तो globalization has greatly widened the lens through which we view human activities, critical role of agriculture or farmer, all of the global challenges we face, excluding population growth, etc., and changing diets, world farmers. So it's a good thing they are not alone in facing these challenges. Think of the farmer as the hub of our global food development and supply chain ecosystem. This. Every single one of these players has a stake in making sure there is enough safe food. ठीक है. तो बेसिकली इसमें ग्रोअर्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सबका सपोर्ट चाहिए. सो एफिशिएंसीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस रिक्वायर्ड टू ग्रो द फूड नीडेड. People born during the 1930s became the young forces for independence. Research shows they are the most entrepreneurial generation of India. So what can be concluded? That people born during the 1930s were more self-directed. ठीक है. 1930s were not afraid of the Britishers, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. Defied laws and institutions भी नहीं लिखा है. Detested education and democracy भी नहीं लिखा है. तो ये होगा आंसर. All river are sea, all seas are oceans. तो conclusion, some oceans are seas. तो ये सही है. All oceans are river, ऐसा तो नहीं है. और all river are ocean, that's true. तो only conclusion 1 and 3 follows. इसमें अच्छा, इसमें से हमें चूज करना है और ये हमें पैटर्न गिवन है. ठीक है. तो अगर हम देखें इसमें ये सब सेम है. ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा हो गया है और ये उल्टा हो गया है. ये मिरर इमेज हो रही है इनकी. ठीक है. अब इसमें देखें तो इसकी मिरर इमेज है, ये सेम है. और इसकी मिरर इमेज है. और इसमें देखें तो हाँ, इन तीन की मिरर इमेज है. ठीक है. तो अब क्या होगा?
इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए इनकी, राइट। वापस से पैटर्न, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। There are 3 friends, Ram, Shyam and Karan. One of them always lies, one of them always speaks the truth and third is an alternator. और तो उसी ये याद रखना है हमें कि ये स्टेटमेंट्स भी इसी फॉर्म में होंगी। हू इज़ द लायर बोल रहा है। तो श्याम बोल रहा है कि आई एम द ट्रुथ टेलर, राम इज़ द लायर। राम बोल रहे हैं श्याम इज़ द लायर, आई एम द ट्रुथ टेलर। करण बोल रहे हैं श्याम एंड राम आर बोथ लायर्स, आई एम द ऑल्टरनेटर। तो करण की स्टेटमेंट तो सबसे पहले पूरी गलत है क्योंकि 2 लायर्स नहीं हो सकते, ठीक है? तो या तो ये ट्रुथ टेलर तो नहीं है, ठीक है? इन दोनों में से कोई ट्रुथ टेलर है। उम, अब अगर लेट्स से करण को हम लायर मान लेते हैं। अगर ये लायर है तो करण ऑल्टरनेटर ये और ये लाई हो जाएगा बेसिकली। ऑल्टरनेटर वो होता है जो एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट राइट बोलता है, ठीक है? तो ये वाली स्टेटमेंट तो पक्का फॉल्स है। अब ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है और हाँ, ट्रुथ भी हो सकती है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आई एम द ऑल्टरनेटर फॉल्स है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है? तो इसलिए करण जो होगा वो ऑल्टरनेटर होगा। अब इन दोनों में से दोनों कोई लायर और ट्रूथ टेलर हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Technology is taking over our world. People don't realize what it is doing in the music industry. For instance, when a new song comes out by a famous rock star wearing a metal jacket with no shirt on and multiple earrings, people end up coming to school dressed the same way. They would say to their parents, it's the new style at school. And their parents would say, okay, wear it, but if you get in trouble, don't blame it on me. So parents are even strict, aren't even strict anymore. If my parents even thought about doing a style like that, their parents would kill them. It's the same thing with a rapper. ठीक है? However, music can have a positive effect on people also, inspire करता है, communicate important messages. तो म्यूजिक की इसमें कोई बात नहीं हो रही है। डिफरेंट मेंशन इन पेरेंट्स पूछा तो पेरेंट्स नाउअडेज आर वेरी स्ट्रिक्ट, ये तो गलत है। नाउअडेज डोंट केयर एज मच अबाउट देयर किड्स, ऐसा भी नहीं है। वुड रेडिली अलाउ किड्स टू वियर व्हाटएवर दे विश टू द स्कूल, दैट इज ट्रू। From the following set of statements, select the two statements whose conclusion is no bond is stock, ठीक है? तो पहली स्टेटमेंट है ऑल स्टॉक्स आर गुड। फिर कह रहे हैं सम गुड्स आर स्टॉक्स, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें बॉन्ड की बात करनी है। सम स्टॉक्स आर बॉन्ड्स, ठीक है? तो नो बॉन्ड इज स्टॉक इससे नहीं आएगा। नो गुड इज बॉन्ड, तो बॉन्ड इसमें अलग हो जाएगा, तो 1 और 4। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ राइज इन गन रिलेटेड क्राइम्स इन इंडिया, गन ओनरशिप शुड बी बैंड, ठीक है? तो ये कॉज है और ये इफेक्ट है, ठीक है? These are friends. No two friends are of the same age, but all have their birthdays on the same day or different months in the same year. D is 7 months older than B. This and the oldest D was born on this. तो D जो है वो February में born हुआ है और D is 7 months older than B, तो B जो है वो Feb plus 7 September हो गया। E is 5 months younger than D, तो basically 5 Feb plus 5 कर दो तो जुलाई। 3 months older than C, तो C बेसिकली 3 months older than C है, तो जुलाई में 3 और प्लस कर देंगे तो अक्टूबर। A is 2 months older than E, तो जुलाई से 2 महीने पहले बेसिकली मई। एंड 6 months older than F, A 6 months older than F है, तो
मई में प्लस कर देंगे तो नवंबर। जी इज एज्ड समवेयर बिटवीन ए एंड बी, मई और सितंबर के बीच में। तो ये यंगेस्ट हो गया, ये ओल्डेस्ट हो गया। हु इज द सेकेंड यंगेस्ट फ्रेंड? अगर यंगेस्ट नवंबर है तो सेकेंड यंगेस्ट हो गया सी। हु वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर? तो बी। The new technique by a team at Imperial College London involves injecting mosquitoes with a gene that causes the vast majority of their offspring to be a male, leading to an eventual dramatic decline in the population within 6 generations as females disappear. Male mosquitoes do not bite human beings, while female mosquitoes are responsible for the transmission of number of diseases. तो क्या हम कर सकते हैं? Procreation की इसमें कोई बात नहीं है. The decline in the population of female mosquitoes will lead to the amelioration of human health. That is true. In a certain code language, fruit is good is written as pulta kop, tree is tall is written as kop ko tir. तो यहाँ से is कॉमन है और यहाँ से कॉप कॉमन है, तो is का कोड हो गया कॉप। देन ईट गुड फूड पुलोसॉप। अब ईट गुड फूड यहाँ पे और यहाँ पे गुड कॉमन है और पुल कॉमन है, तो गुड का हो गया पुल। तो फ्रूट का क्या हो जाएगा बचा हुआ इनमें? टा। There are 6 people A, B, C, D, and F sitting on a round table. Some of them are facing inward and some of them are facing outward. B is sitting to the immediate right of A. अच्छा हमें गिवन है A, B and D and F are facing inward, ठीक है। A, B, F जो है वो inward face कर रहे हैं और B है immediate right of A, ठीक है। A is between F and B, तो ये बेसिकली ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो पूछ रहा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ? ए। हमें इसमें रिलेशन फाइंड करना है। 420 कैसे बन रहा है देखो, 1 into 4 into 3 into 7 into 5। अगर हम कर देंगे तो 420 बनेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 144। Cause and effect relationship बनाना है। The company introduced a new line of eco-friendly products and the company's sales have increased significantly। तो उन्होंने eco-friendly products किया, इसी वजह से उनकी significantly increase हुई sales। तो ये हो जाएगा cause और ये हो जाएगा effect। Statement 1 is the cause and statement 2 is the effect।